नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 20 नंबर का टॉपिक आज हम देखेंगे जो कि है संघीय मंत्रिपरिषद। इसके अंतर्गत लगभग 57 प्रश्न है जिसको हम 20-20 करके देखेंगे। तो 20 प्रश्न आज के इस पहले पार्ट में देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रधानमंत्री। लास्ट वाला उसका जो पार्ट है साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। पहला प्रश्न है कि यथार्थ में कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता होती है वो किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है, मंत्रिमंडल में होती है, प्रधानमंत्री में होती है या सभी में होती है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है किसमें निहित होती है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है वो सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में समस्त जो सत्ता है वो निहित होती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद यहाँ पर लिखा गया है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो जो है वो बारी बारी से करते हैं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है वो करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। आंसर की बात करते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका प्रधानमंत्री जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन जो है वो रहता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री? इस टाइप का एक प्रश्न इससे पहले भी आया था। तो मंत्रिपरिषद इनमें से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन जो है वो रहता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका लोकसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा जो है इसके प्रसाद पर्यंत पदासीन जो है वो रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद जो है उसका सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या फिर कोई भी व्यक्ति? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है वो हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का, संसद का सदस्य या फिर कोई भी व्यक्ति? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन संसद का जो सदस्य है ये सही हो जाएगा, जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है वो हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो तब, या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ बन सकता है। तो आपको बताना यह है कि राज्यसभा में कोई मनोनीत व्यक्ति है, क्या वो मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है वो बन सकता है? क्योंकि ऊपर हमने बताया था कि वो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत जो है वो पदासीन रहता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन हाँ जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। अगला देखते हैं आपका छठा नंबर प्रश्न कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री जो है वो रह सकता है? 3 महीने तक या फिर 6 महीने तक या फिर 1 साल तक या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक जो है वो रह सकता है?
ये अवधि के संदर्भ में इस टाइप से एक और प्रश्न आता है जो मैंने इससे पहले कराया था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। कोई व्यक्ति है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, हुए बिना जो है केंद्र में कितनी अवधि तक जो है वो मंत्री रह सकता है? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका 6 माह की अवधि का जो है समय होता है, तो 6 महीने आपका जो है वो सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो बताइए मंत्रिपरिषद में क्या-क्या शामिल जो है वो होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो देखिए प्रधानमंत्री तो आते हैं उसमें, तो प्रधानमंत्री देखिए पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब नहीं आकर के आप डी वाले ऑप्शन के साथ जाएँगे। देखिए इसमें क्लियर तरीके से लिखा है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, बस यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद में शामिल जो है वो होते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो मंत्रिमंडल के समान होती है या फिर मंत्रिमंडल जो है उससे कम होती है या फिर मंत्रिमंडल से अधिक होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है आपसे पूछी गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो मंत्रिमंडल के समान तो बिल्कुल नहीं होती है, कम भी बिल्कुल नहीं होती है, उससे अधिक होती है। आपका सी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से जो है वो अधिक होती है। 10वां प्रश्न देखते हैं आपका कि मंत्रिपरिषद में जो है कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। मंत्रिपरिषद जो है उसमें कितने स्तर के मंत्री जो है वो होते हैं? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला जो नाम आता है वो आता है कैबिनेट मंत्री। और दूसरा नाम जो आता है वो आता है राज्य मंत्री। और तीसरा नाम जो आता है वो आता है उप मंत्री। तो ये जो मंत्री हैं इनके बीच जैसे लेवल का अंतर हो गया, यानी पदक्रम का हो गया, वेतन का अंतर हो गया, राजनीतिक महत्व का डिफरेंस हो गया। अब इनमें जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हीं के पास आप देखते हैं सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह हो गया, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, तो ये सभी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। राज्य की अगर बात करें तो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट मंत्री जो है उनके साथ सहयोगी भी बनाया जा सकता है। सहयोग के रूप में आप कह सकते हैं। उन्हें कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय के विभागों का दायित्व जो है वो दिया जा सकता है या कोई विशेष कार्य भी जो है आपका सौंपा जा सकता है। और जैसे उप मंत्री की बात करें तो उनको कैबिनेट में प्रशासनिक हो गया, राजनैतिक हो गया, संसदीय कोई कार्य हो गया उसमें सहायता के लिए इन सभी के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 3 आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न कि मंत्रिपरिषद जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन जो है वो शामिल नहीं रहता है? मंत्रिपरिषद में पूछा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर संसदीय सचिव, कौन सा इनमें से सही होगा? मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन जो है वो शामिल नहीं रहता है? आंसर की बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री तो बिल्कुल होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं, यानी कि संसदीय सचिव जो है इसमें नहीं आता है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद के ऊपर मैंने तीनों नाम इसलिए बताए भी थे आपको। तो आपका संसदीय सचिव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका है जो कि आपको मंत्रियों का सही क्रम बताना है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री यही दे रखे हैं और तीनों में अलग-अलग ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने ऊपर जो क्रम बताया था, बताइए फटाफट से कौन सा जो है इनमें से सही होगा। जिस क्रम से मैंने ऊपर लिखा था, वही क्रम आपका सही भी है और उसी क्रम से मैंने तीनों को एक्सप्लेन भी जो है वो किया। तो सबसे पहले कौन से आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं, यानी कि राज्य मंत्री वाले ऑप्शन कट जाएँगे।
कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री और सबसे लास्ट में उप मंत्री, यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके प्रति, या फिर संसद के प्रति। कौन सा इनमें से सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी जो है वो किसके प्रति जो है वो होता है? तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन इन चारों में से तो राष्ट्रपति के प्रति जो है आपका सही होगा। और इसके संदर्भ में मैंने आपको एक आर्टिकल भी बताया था, जो था आर्टिकल 75(2). इसमें ये प्रावधान जो है इसके बारे में बताया गया है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 14 प्रश्न देखते हैं आपका, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी जो है वो किसके प्रति होते हैं? अभी देखिए प्रश्न को थोड़ा सा और खींच दिया गया है, तो प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, या फिर केवल लोकसभा के प्रति। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा जो है इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके मंत्री उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति होते हैं, तो आपका डी वाला यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यही प्रश्न आपका इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कोई जो है मंत्री है या कोई व्यक्ति है और संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो गया, तो कितने दिन के अंदर जो है उसे एक किसी सदन का सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी पड़ेगी? इस टाइप से भी प्रश्न को पूछा जाता है। तो 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि 6 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, या फिर अनुच्छेद 75, कौन सा इनमें से सही होगा? तो किस आर्टिकल में यह प्रावधान जो है वो किया गया है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाना। पदच्युत जो है इसका अर्थ होता है जो अपने पद से हटा दिया गया हो, बर्खास्त किया गया हो। तो किसमें विवेचित किया गया है? चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान जो है वो किया गया है। 75 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ध्यान से प्रश्न के ऑप्शन को पढ़िएगा, क्योंकि ऊपर हम 75 को देख कर आए हैं। तो मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, या फिर मंत्रिमंडल जो है उनके सदस्य। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार जो है वो करते हैं? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, लोकसभा के सदस्य के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति, या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो मंत्रिपरिषद यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। ऊपर वाला प्रश्न मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर देखा था कि प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाने के संदर्भ में था अनुच्छेद 75। तो आपका यहाँ यही तो 74 और 75 जो है वो पूछा गया था। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि संघीय जो मंत्रिपरिषद है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, और डी है संसद। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा आपका सही हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, कुछ जो फेमस फेमस पूछ लिए जाते हैं कैबिनेट मंत्री, उनकी बात भी कर लेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखने से पहले हम कुछ नाम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात कैबिनेट मंत्री की ही बात कर लेते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह जो है वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं।
गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। ऐसे बहुत सी लंबी लिस्ट है, पर कुछ नाम जो मेन है आपको पता होना चाहिए। जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो सदानंद गौड़ा हैं वर्तमान में। डीवी सदानंद गौड़ा उनका पूरा नाम है। वित्त मंत्री कौन है? बहुत नाम चर्चा में रहता है, तो निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मंत्री हैं। नाम आपने बजट के दौरान जो है इनका सुना होगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ये जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, ये करंट अफेयर में काफी बार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ये मंत्री जो है वो रविशंकर प्रसाद हैं। काफी बार आपने न्यूज वगैरह में उनका नाम जो है वो सुना होगा। महिला और बाल विकास और वस्त्र मंत्री जो है वो श्रीमती ईरानी है। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा मंत्री पर ये लास्ट प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान है या उससे कैबिनेट से छोटा निकाय है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, या किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो मंत्रिपरिषद इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि कैबिनेट से बड़ा जो है वो निकाय है आपका मंत्रिपरिषद। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया था? ये प्रश्न आई थिंक मैंने आपको बताया है। यदि आपको याद है तो ए ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1961, सी ऑप्शन है 1963 और डी ऑप्शन है 1975। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो के जो इससे पहले वाले पार्ट हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।